हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर और आपका स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कल मैंने आपको क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कराया था, जिसका नेम था आपका इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। और उसकी जो बेसिक सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 12.1, वो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी थी। आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। आप याद कीजिए, आपने ये काम क्लास 10 में भी किया है। वहां पर क्या होता था, दो पॉइंट होते थे, x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या होता था, x2 y2। तब आपका डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ पे आपके तीन पॉइंट दे रखे हैं, किस फॉर्म में, x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखते हैं। डिस्टेंस को आप डिनोट कर लीजिए टी से। फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस एक चीज और बढ़ जाएगी इसमें आपकी z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्योंकि हम इस समय 3D पढ़ रहे हैं। 2D में आपके दो एक्सेस होते हैं, कल मैंने आपको पूरा समझाया था 2D और 3D। तो अब यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी है, d इक्वल्स टू रूट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है, x1 y1 z1 और ये क्या है आपका x2 y2 और z2। सबसे पहले x2 माइनस x1, यानी कि x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू भी 3 है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, z1 की वैल्यू 1 है और z1 की 5 है, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन d इक्वल्स टू 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 में से 3 गया 0 और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। 1 में से 5 जाएगा तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये कितना हो गया आपका, 4 और 16 को प्लस करना है 20। 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई डिस्टेंस। पीछे क्या लिख सकते हैं आप, यूनिट लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इन दोनों पेयर्स जो पॉइंट आपको दे रखे थे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 2√5 यूनिट्स। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को भी अपने आप सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। d इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, बार बार में नहीं लिख रहा। ये क्या है आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। ये आप लिख लिया है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी बार बार देखने में, कोई भी गलती की चांस नहीं रहेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है। x2 की वैल्यू 2 है माइनस x1 की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की वैल्यू 7 है का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू -1 है माइनस z1 की वैल्यू 2 है और इसका भी क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। तो अब क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और -3 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस -1 और -2 -3 हो गया और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 25 और 9 34 और 9 43 यूनिट आंसर। 43 को तो आप ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 43 यूनिट, किसमें, अंडर रूट में। तो इस तरह से आप इन दोनों पेयर से बीच की डिस्टेंस निकालिए। इसी तरह से अब आप इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इनमें भी आपको डिस्टेंस ही निकालनी है। तो आइए इनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। d इक्वल्स टू, रूट में आपका वही फॉर्मूला है। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 1 है माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 और y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 4 माइनस z1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये आपको बस साइन का ध्यान रखना है थोड़ा सा। d इक्वल्स टू 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 -3 एंड -3 -6 का स्क्वायर 36 4 + 4 8 एंड 8 का स्क्वायर 64। देन d इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 एंड 36 40 एंड 64 104 यूनिट आंसर।
ठीक है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में आपको डी निकालना है, डिस्टेंस। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू -2 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है, -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, z2 माइनस z1 तो 3 और ये भी 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा उधर वाला। -2 का होल स्क्वायर यानी कि -2 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -4, और -4 का स्क्वायर 16, प्लस 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना हो गया, d = 16 + 4 रूट में 20, और रूट में 20 को आप क्या लिखते हैं, 2√5। ये तो पहले वाले का भी आंसर आ रहा था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2√5। आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया, जितने भी आपको पेयर्स दे रखे थे पॉइंट्स के, उनके बीच की आपने डिस्टेंस निकालना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पहला -2 3 5, दूसरा 1 2 3 एंड तीसरा 7 0 -1। ये आपको क्या प्रूफ करने हैं, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है पहले समझेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, और संरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, एक ही रेखा में पॉइंट हैं या नहीं, एक ही लाइन में स्थित हैं या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस पहले वाले पॉइंट को मैंने मान लिया ए, क्या माना, पहले वाले पॉइंट को ए मान लिया कि ये ए दे रखा है, इस पॉइंट को मान लिया बी, और इस पॉइंट को मान लिया सी। आपको 3 पॉइंट ए बी और सी दे रखे हैं। अगर ये पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले और दूसरे के बीच की डिस्टेंस यानी कि आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन में, ए बी निकालना है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस को किससे डिनोट कर दिया, ए बी से कर दिया। उसके बाद बी और सी के बीच की डिस्टेंस आप निकालें, यानी कि उसको किससे डिनोट कर दिया, बीसी से। पहले को दूसरे के साथ डिस्टेंस निकालनी है, दूसरे और तीसरे के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पहले और तीसरे के बीच की डिस्टेंस भी आप निकालेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे। अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे, फिर इनमें से जो डिस्टेंस आएंगी उनमें से किन्हीं दो की डिस्टेंस को प्लस करने पर अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपने ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, आप सबसे पहले इनमें से किन्हीं दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरी वाली डिस्टेंस के बराबर आता है, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्या कहने का मतलब है, अगर आपने ए बी निकाली वो आ गई 2, आपने ए सी निकाली आ गई 3, और आपकी बी सी निकाली 5, तो अगर आप ए बी और ए सी को प्लस कर रहे हैं, यानी कि 2 ए आई है 3 आई है, इनको प्लस कर रहे हैं, तो वो बी सी के बराबर आ रहा है 5। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो आप डिस्टेंस निकाल के देखेंगे। आइए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बता चुका हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 3 पॉइंट की बात हो रही है, ए और बी की, यानी कि इसको और इसको देखना है। x2 माइनस x1 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस z2 यानी कि 3 माइनस z1 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 में से 5 गया 2 का स्क्वायर 4, 9 and 1 10, 10 and 4 14। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट में 14। ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट 14 आ गई। इसी तरह से बी और सी, इस वाले और इस वाले पॉइंट की बात होगी, फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 में से बन जाएगा तो 6 और 6 का स्क्वायर 36, 0 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर 4, -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया, 36 एंड 4 40, 40 में 16 को प्लस करना है 56, 56 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टर करके 2√14 लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 14, तो 14 4 जा 56। ए और सी के बीच की, यानी कि इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, रूट लगा लें। x2 माइनस x1, तो ए और सी निकाल लो, चाहे सी और ए निकाल लो, बात तो एक ही। तो ए और सी हमने ए पहले लिखा है, तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट लगेंगे, -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -9 का स्क्वायर प्लस 81, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36,
इसको प्लस कर दीजिए, 81 एंड 90, 90 और 36 126, 126 के फैक्टर कीजिए, 14 के टेबल में आता है, 14 9 जा 126, तो 3 3 जा 9, कितना हो गया 3√14, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 14 126। अब आप चेक करेंगे किन्हीं दो को सम करने पर तीसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए भी आया आपका √14, ए भी कितना आया है आपका √14, मैं दूसरे वहां पर यूज करता हूँ, ए भी आपका आया है √14, ये भी आपका कितना आ गया √14 आ गया, BC आपका आ गया 2√14 और AC आ गया आपका 3√14। अब आप देखेंगे √14 में अगर 2√14 को प्लस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 3√14 आ जाएगा, यानी AB में BC को प्लस कर दें तो क्या आ रहा है AC आ रहा है। AB की वैल्यू लगाएंगे √14 है, प्लस BC की वैल्यू 2√14 है, बराबर AC की वैल्यू 3√14 है। ये 2√14 और ये 1√14, इसके आगे एक ही तो है 1√14, तो कितना हो गया 3√14, बराबर ये भी 3√14, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, यानी कि पहले और दूसरे वाले की डिस्टेंस को सम करके तीसरे वाले के बराबर आ रही है। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्या लिख देंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कंडीशन आपकी बन रही है कि किन्हीं भी दो को सम करके तीसरे के बराबर आ रहा है तो फिर वो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।